एनवायरनमेंट का सिलेबस देखकर अक्सर सिर घूम जाता है ना। लगता है कि ये इतना बड़ा है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं। हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और एक ऐसा सीधा साधा रोड मैप तैयार करेंगे जिस पर अमल किया जा सके। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम उस चुनौती को समझेंगे जिसका सामना हर कोई करता है। फिर हम सिलेबस का एक नक्शा बनाएंगे, पुराने पेपर्स के ट्रेंड्स को समझेंगे, पढ़ाई का एक स्मार्ट तरीका तय करेंगे और आखिर में एक डेली एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में है जो लगभग हर एस्पिरेंट इस सब्जेक्ट के साथ फेस करता है। ये सवाल, ये उलझन बहुत आम है। सिलेबस इतना विशाल जो लगता है कि तैयारी शुरू कहाँ से की जाए। ये महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है और आज हम इसी का हल निकालेंगे। चलिए जरा नंबर्स की भाषा में बात करते हैं। एग्जाम में एनवायरनमेंट से आमतौर पर लगभग 15 सवाल आते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और ये सबसे जरूरी बात है। ये सारे सवाल सॉल्व करने के लिए बने ही नहीं हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी नियम है। इन आंकड़ों को देखिए। 15 में से लगभग 5 सवाल तो जानबूझकर इतने मुश्किल या अजीब होते हैं कि उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। और दूसरी तरफ 2 सवाल बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर सवाल के पीछे भागना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर आता है हमारा मैजिक नंबर 8। जी हाँ, सिर्फ 8। यही वो नंबर है जिस पर हमें अपना पूरा ध्यान, अपनी सारी मेहनत लगानी है। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। 15 में से 15 लाने का पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। हमारा असली लक्ष्य है इन 8 सवालों को पक्का करना, जिन्हें हासिल किया जा सकता है। ये स्मार्ट तैयारी के बारे में है, सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट सेट है। अब अगले सेक्शन में चलते हैं और इस बड़े से सिलेबस को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ते हैं। इस माइंड मैप को देखिए। ये बिल्कुल एक जीपीएस की तरह है। ये इस उलझे हुए सब्जेक्ट को एक साफ सुथरे नक्शे में बदल देता है। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ जाना है और रास्ते में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टैटिक होता है, मतलब वो टॉपिक्स जो जल्दी बदलते नहीं हैं, जैसे इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स, पोल्यूशन, सरकारी एक्ट्स। ये वो नींव है जिन्हें गहराई से समझना जरूरी है। ये साल दर साल एक जैसे ही रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। स्टैटिक पोर्शन से जो सवाल आते हैं वो आपकी समझ को परखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं, खास तौर पर जब बात सरकारी कानूनों और नियमों की हो। इन्हें सिर्फ रटा नहीं जा सकता, इन्हें असल में समझना पड़ता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब देखते हैं कि पिछले सालों के ट्रेंड्स क्या कहते हैं। ये डेटा हमारी तैयारी को और स्मार्ट बनाएगा। ये पाई चार्ट देखिए, ये खुद एक कहानी बता रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि कौन से टॉपिक्स का वजन सबसे ज्यादा है। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी लगभग 37% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। बस यहीं पर हमें अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। और ये बार चार्ट भी एक सीधा सा ट्रेंड दिखाता है। एनवायरनमेंट सेक्शन लगातार जरूरी रहा है। सवालों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये टॉपिक हमेशा एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा रहता है। इसे नजरअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अब एक और कमाल की बात, एनवायरनमेंट कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि इस वेन डायग्राम में दिख रहा है, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के साथ काफी ओवरलैप करता है। मतलब जब कोई एनवायरनमेंट पढ़ रहा होता है तो असल में वो इन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहा होता है ना। ये एक विन विन सिचुएशन। तो हमने देख लिया कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अब बात करते हैं कैसे की। तैयारी का सही तरीका, सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। किसी भी तैयारी के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही, और इस सब्जेक्ट के लिए वो नींव है क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी किताब। खास तौर पर इकोलॉजी वाले आखिरी कुछ चैप्टर्स, यहीं से शुरुआत करनी है। और एक बार ये नींव पक्की हो जाए तो फिर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये एक लॉजिकल तरीका है जहां हर टॉपिक अगले टॉपिक के लिए जमीन तैयार करता है। इससे कॉन्सेप्ट्स को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। टारगेट क्या है? इस पूरे स्टैटिक सिलेबस को करीब 2 हफ्तों में खत्म करना। अब तैयारी को 2 हिस्सों में देखिए।
पहला है स्टैटिक हिस्सा, जो आपकी नींव है। इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, करीब 12 लेक्चर्स का काम। और दूसरा है करंट अफेयर्स का हिस्सा। ये बदलता रहता है। इसमें न्यूज़पेपर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़ी ताज़ा जानकारी आती है। दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग है। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक डेली एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये रहा एक सीधा साधा डेली प्लान। क्लास के लिए तय समय और उसके ठीक बाद सेल्फ रिवीजन। लेकिन सबसे ज़रूरी काम पिछले सालों के सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ये तो करना ही करना है। यहीं से असली समझ बनती है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। ये बात इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। लक्ष्य सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि जो सबसे जरूरी है उसमें महारत हासिल करना है। बात हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। तो अब सब कुछ साफ है। एक क्लियर टारगेट, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और एक डेली शेड्यूल। नक्शा अब हाथ में है, रास्ता भी साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सफर पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?